मालकिन, रामू, मैं आपको बच्चा देना चाहता हूँ। रामू ठीक है, बकवास कर रहे थे। मुझे पता है साहब के बस की कुछ नहीं है। मैं आपको बच्चा देना चाहता हूँ मालकिन। रामू, रामू, तू क्या कह रहा है मेरी बीवी से? तू उसे बच्चा देगा? रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ। मालिक, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, मैं मालकिन को बच्चा दे सकता हूँ। अपनी ना जुबान संभाल के बात कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ये तेरी मालकिन है और तू इसके लिए इतनी गंदी सोच रखता है। मालिक, आपको तो पता है आपके अंदर कमी है, इसमें हर्जी क्या है? मैं मालकिन को बच्चा दे सकता हूँ। इसको कैसे पता मुझ में कमी है? तुझसे मैं बाद में देखता हूँ, पहले इससे निपटता हूँ। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपनी मालकिन के बारे में इतनी घटिया सोच रखते हुए? अरे तुझे ना मैं सड़क से उठा के लेके आया था, तुझे रहने के लिए घर दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, खाने के लिए खाना दिया। अरे तुझे ना मैं अपना छोटा भाई समझता था और तू फिर भी अपनी मालकिन के लिए इतनी गंदी सोच रखता है। अरे छी, मुझे ना तुझे शर्म आती है। मालिक, आप मालकिन को बच्चा नहीं दे सकते और मालकिन ने मुझे हमेशा खुश रखा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं मालकिन को खुश रखूं। क्या खुश रखा है? क्या चल रहा है सब? तुम दोनों ना मुझे सच बताओ, तुम दोनों का कब से चल रहा है? मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं मालकिन को अपनी बहन की तरह समझता हूँ और आप मेरे और मालकिन के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। मालिक, मैं अपने बच्चे की बात कर रहा था जो मेरी बीवी के पेट में है। मालिक, मैं अपने बच्चे की बात कर रहा था। आपको तो पता है मैं कितना गरीब हूँ, मेरे पहले से ही 2 बच्चे हैं, मैं उनका पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पा रहा और इस तीसरे बच्चे का पालन पोषण मैं कहाँ से करूंगा? मालिक, मैं उसको गिरा नहीं सकता क्योंकि वो तो मेरा अपना ही खून है ना, और वैसे भी ये सब गैर कानूनी है। मालिक, आपको तो पता है एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं गिराने देगी, और मालिक आपने मुझे भी पाला है तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि आपसे अच्छा परिवार उसको कहीं नहीं मिल सकता। मालिक, आपका तो घर बहुत बड़ा है, आपके पास तो बहुत पैसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे बच्चे को अच्छी परवरिश देंगे, उसे अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। मालिक, मैं वो बच्चा आपको इसलिए देना चाहता था कि आपका परिवार पूरा हो जाएगा, लेकिन मालिक आपने तो मुझे ही गलत समझ लिया। रामू, क्या सच में तू अपने होने वाला बच्चा हमको गोद देगा? रामू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे बारे में इतना गलत सोचा। पर रामू तेरा तरीका तो गलत था ना बताने का, अगर तू मुझे सीधा आके बताता तो इतनी गलतफहमी होती नहीं ना। मालिक, हम तो अपने तरीके से बता रहे थे लेकिन आपने उसको गलत समझ लिया, इसमें हमारी क्या गलती है? मालिक, मेरा बोलने का तरीका गलत हो सकता है लेकिन इरादा नहीं, और मालकिन को तो मैं अपनी बहन से भी बढ़ के समझता हूँ। मालिक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप हम दोनों के बारे में इतना गलत सोचोगे। रामू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, पर मैंने जैसे ही सुना ना मैंने रिएक्ट कर दिया, मैंने कुछ सोचा ही नहीं मुझे क्या करना चाहिए, और बिना बात मैंने तुझे कितना बुरा भला कह दिया। प्लीज़ रामू मुझे माफ़ कर दे, और गुनगुन प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिना वजह तुम भी इतना गुस्सा किया और इतना शक किया। प्लीज़ तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। रामू, क्या सच में तू अपने होने वाला बच्चा हम दोनों को गोद देगा? मालिक, आपने मुझे इतना बुरा भला कहा लेकिन मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा, मुझे तो बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरा बच्चा आपके घर में आएगा। मालिक, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप मेरे बच्चे की अच्छे से परवरिश करोगे और उसे पढ़ा लिखा के एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनाओगे। मालिक, मेरे बच्चे के आ जाने से आपका परिवार भी पूरा हो जाएगा। मालिक रामू, आज जो तूने हमारे लिए किया है ना, तेरा एहसान मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। और तूने ये बात बोलकर कि तू अपना होने वाला बच्चा हमको गोद देगा, तूने ना अपनी इज्जत इस घर में और ज़्यादा बढ़ा दी है, और अब हमारे घर में भी ना खुशियाँ होंगी, बच्चे की किलकारियाँ होंगी। रामू, तूने ना हमारा परिवार पूरा कर दिया है, थैंक यू सो मच रामू। और अब हम दोनों का परिवार पूरा हो चुका है रामू, थैंक यू सो मच।